नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप अच्छे होंगे। बाबू, आज का जो क्लास है आपका, क्लास तो रोज चलती है। थोड़ा सा आपका टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हैं, नेचुरल प्रॉब्लम कह सकते हैं, प्राकृतिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, नीट का इशू है। तो हमने सोचा कि रिकॉर्डिंग वीडियो बना दे आप लोग के लिए। आप आई होप देखिएगा इसको, बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिदम मेरा वही रहेगा, पढ़ाने का टेक्निक वही रहेगा, क्योंकि आप रहें या लाइव में नहीं रहें, हम आपको समझा के ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हेडिंग है, मेरे प्यारे भाई सब लोग देखेंगे कि आज का जो आपका हेडिंग जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन एक ना एक मिल जाएगा और इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है वो हम आपको आगे फिर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहले बात कि होता क्या है फ्रैक्शन। जैसे मान लो बाबू, यहाँ 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, अंश बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। अब सब लोग तो जानते होंगे बचपन से। अब हम पूछे कि जरा बताइए आप, इसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? तो सुनिएगा जरा, गौर से देखने के काम करिएगा। ये तो सब लोग जान रहे हैं, इसको अंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे बाबू? हर बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे जरा हमको बता दीजिए तो? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? पूर्णांक, पूर्णांक बोलेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे जरा बताइएगा? 2.5/7। क्या पढ़ेंगे बाबू? 2.5/7। ठीक ना। अब इसी कंसेप्ट पर थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। इसको आप जान गए होंगे, तो अब जरा एक बात हमको और बता दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ 2/4 प्लस 2/4। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो बटा पक्की जोड़ घटाव हो गया। तो आप इसको जब बनाओगे तो आप इसका एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद गुना करोगे, भाग करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे। उतना काम अब नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब नीचे वाला यानी बेस, बेस के मतलब होता है कि नीचे वाला आपका इक्वल हो, समान हो मेरे भाई, इक्वल हो, समान हो, तो चुपचाप ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। यानी आपका 2 + 2 कितना होगा? 4, और नीचे में 4। इससे इसको कटाइएगा, क्या आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 3/7 रहे, उसके बाद 4/7 रहे, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? यहां पर 20 क्या है? इक्वल है, और आपका ऊपर में क्या है? आपका बराबर है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 7/7 होगा, 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि बेस समान हो तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ देंगे। ठीक है, इसी केस में आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा, जैसे सब लोग जानते होंगे कि आपका एक बहुत बढ़िया सा यहां पर देखेंगे कि एक चार्ट है। इसको आप थोड़ा रिवीजन करेंगे, आपका और अच्छा हो जाएगा। जैसे देखिए, यहां पर 2 है और 2 है, नीचे में क्या है? समान है, इक्वल है, तो बाबू ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। होगा क्या? फिर उसके बाद 4 और 4 है, और ऊपर में कोई भी संख्या रहे, अलग अलग रहे, तो ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर देखेंगे बेस जब समान रहे,
ऊपर में अलग अलग संख्या रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको चुपचाप छोड़ देंगे, ठीक ना। इसी प्रकार आपका यहां देखेंगे 3/6 है और 3/6 है, तो जरा बताइएगा 6 और 6 बेस समान है, ऊपर में कुछ भी रहे उसको चुपचाप क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को थोड़ा सा आप माइंड में रिकवरी करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे कॉपी में तो ज़्यादा बेटर होगा, और इस पर ही आपको हम पूरी तरह से फ्रैक्शन सिखाएंगे। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। जैसे आपको सब लोग जानते होंगे कि आप पहली बात यहां देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको पैसा के बारे में बता रहे हैं। देखिए तो 1 रुपया के बारे में थोड़ा सा देखिए इधर। चलिए जैसे मान लीजिए 1 रुपया, 1 रुपया में मिनिमम हम अर्थात तो बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इसको 4 भाग में बांटेंगे। जैसे 25 पैसा में ही हो सकता है, इसमें 50 पैसा हो सकता है या 75 पैसा हो सकता है, तब 1 रुपया होगा। आप मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जी या ठेला वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आधा पाव सब्जी दीजिए, बोलते हैं कि नहीं। फिर बोलते हैं आधा किलो सब्जी दीजिए, फिर बोलते हैं 750 ग्राम सब्जी दीजिए, यानी 3 पाव सब्जी दीजिए, बोलते हैं ना। उसके बाद फिर बोलते हैं 1 कीजिए सब्जी दीजिए। इसी को हम आपको क्या है कि पैसा में बांटेंगे। जरा देखिएगा, अब सुनिए। जैसे मान लीजिए 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 50 पैसा। क्यों बोल सकते हैं जी, जरा बताइए। यानी कहने का मतलब है कि 1 रुपया में मेरे भाई, 1 रुपया में 50 पैसा होगा तो 50 पैसा के मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, हाफ होता है ना। उसी प्रकार यानी 25 पैसा के बारे में बोला जाए तो 1/4 होगा, यानी 1 केजी में 1/4 भाग कितना होगा, यानी 25 250 ग्राम होगा। अर्थात ग्राम में बोला जाए तो कितना होगा, 250 ग्राम, और पैसा में बोला जाएगा तो क्या होगा, यानी 25 पैसा होगा, ठीक है। आगे चलिए। इसी प्रकार हम आपको बोले कि 75 पैसा यानी 3/4 होगा या नहीं होगा, जरा बताइए। 3/4 यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, जरा बताइए। तो 75 पैसा बोल सकते हैं ना, यानी इसको 750 ग्राम बोल सकते हैं ना। चलिए यह समझ गए तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इस कड़ी में आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपके लिए एक बहुत सुंदर सा चार्ट दिखेगा। इसको आप याद करेंगे तो थोड़ा सा, याद तो करना नहीं है, मैथ में कभी भी याद करना ही नहीं है, ठीक ना। चलिए आइए यहां देखिए, 1/2 के मतलब कितना हुआ जी, 50 पैसा। 3/4 के मतलब कितना हुआ, 75 पैसा। 1/4 के मतलब कितना हुआ, 25 पैसा। 1/5 के मतलब क्या हुआ, 20 पैसा। 3/2 के मतलब क्या हुआ, 1.50 पैसा। आइए 5/4 के मतलब क्या होगा, 1.25। 6/4 के मतलब क्या होगा, 1.50। 1/5 के मतलब क्या होगा बाबू, 20 पैसा होगा ना। अच्छा चलिए आगे देखिए, 2/5 के मतलब 40 पैसा। 3/5 के मतलब क्या होगा जी, 60 पैसा होगा ना। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अर्थात 4/5 कितना पैसा होगा जी, 80 पैसा होगा। चलिए 6/7 1 रुपया 20 पैसा होगा। 7/5 1 रुपया 40 पैसा होगा, यानी 8/5 कितना होगा, 1 रुपया 60 पैसा होगा। 9/10 9/5 कितना पैसा होगा, 1 रुपया 80 पैसा होगा। बाबू पैसा पर आप इसको बनाएंगे ना तो इतना ही संख्या ना होता है, ये 0 से लेकर 9 तक ही संख्या होता है। इतना का जब आपको पैसा मालूम रहेगा तो कभी भी आपको कभी भी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। यानी देखिए आगे, अब बताइए तो
1/10 कितना पैसा? 10 पैसा। 3/10 कितना पैसा जी? 30 पैसा। 4/10 कितना पैसा? यानी 40 पैसा। 5/10 कितना पैसा? 50 पैसा। 6/10 कितना पैसा? 60 पैसा। इसी प्रकार आपका 7/10 70 पैसा। 8/10 कितना पैसा होगा? 80 पैसा। 9/10 कितना होगा? 90 पैसा होगा ना। तो आप कम से कम इसको दिमाग में तो रखना ही है। कैसे दिमाग में रखेंगे वो हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करना तो बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। अब जरा सा एक बात हमको बताइएगा। सबसे पहले देखिए, तो हमने अभी आपको बताया कि ये पूर्णांक में है ना बाबू। तो पूर्णांक में है तो यहां पर देखेंगे बेस समान है ना। बेस समान है तो देखिए 4 और यहां भी 4 है ना। अब बताओ, यहां 1 है और यहां 3 है ना। तो जरा बताइए, पहले हम लोग इस बात को सब लोग जानते हैं कि हम यहां लिख रहे हैं 3.2/5। तो बाबू एक बात हमको बताइए ना आप लोग, यहां 3 को यहां क्या छिपा होता है जी? जरा बताओ तुम लोग। 5 यानी प्लस छिपा होता है कि नहीं? होता है ना जी। तो इसी कंसेप्ट को ना यूज करेंगे। तो पहले बताइए, 12 और 13 को जोड़ेंगे। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 3 2 मिलके कितना होगा जी? 5 होगा। और 1 और 1 मिलके कितना होगा? 2 होगा ना। तो टोटल कितना हुआ जी? 25 हुआ। अब जरा बताइए, 4 और 4 बेस समान है तो ऊपर में कुछ रहे तो चुपचाप जोड़ लीजिएगा। यानी 3 और 1 मिलके कितना होगा जी? अरे 4 होगा। तो 4/4 कितना होगा? 1। तो यहां पर 1 जोड़ दीजिएगा तो आंसर कितना होगा मेरे भाई? 26 आंसर होगा। कोई तकलीफ नहीं ना। आगे चलिए, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां 200 है और यहां 300 है। तो बोलिए 200 और 300 मिलके कितना होगा जी? पहले हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 500 होगा ना। अब जरा बताओ, ये बेस समान है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे। 3 और 1 मिलके 4 होगा तो 4/4। इसको कटाइएगा तो जरा बताओ बाबू, यहां से या एक ही ना आएगा तो बताओ कितना आंसर आएगा जी? 501 आंसर आएगा क्या? आपका आंसर आ गया। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब जरा हमको एक बात बताइए दीजिए। चलिए अब जरा बताओ, पहले इसको और इसको देखो। 2 और 2 मिलके कितना होगा बालक? 4। 1 और 1 मिलके कितना होगा? 2 होगा। और 1 और 2 मिलके कितना होगा जी? जरा बताइए। 3 होगा। 324 आ गया। अब चलते हैं आगे। देखो इधर 3 और 3 जो है मिलकर यानी बेस समान है ना। बेस समान है तो ऊपर वाले को चुपचाप छोड़ देंगे। देखिए 3 और 3 मिलके 2 और 1 मिलके 3 होगा। 3/3 से इसको कटाओगे तो यही न मान निकाले हैं जी, 1 होगा कि नहीं। जरा देखिए इसका यूज कैसे हो रहा है, यहां पर देखिए आप। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहां देखो 1/3 और 2/3 कितना आया जी? 1 आया ना। यही तो लिख रहे हैं। चलिए आगे। अब बोलिए 3/3, 1 रुपया इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। 325 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए आगे, ये बताइए। अब 3 अंक वाला आ गया तो जरा बताइए 1/3 और 1/6 कितना होगा जी? 1/2। देखिए होगा ना। अभी हमने बताया आपको
1/2। अब जरा बताओ 1/2 और 1/2 मिलकर कितना होगा, जरा बोलिए। ये 50 पैसा होगा, अरे होगा ना जी। और ये भी क्या होगा जी, 50 पैसा होगा। तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 1 रुपया होगा, होगा ना। अब चलिए आगे। अब जरा बताइए 4, 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 11 आपका आंसर हो जाएगा, होगा ना। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना जल्दी बन जा रहा है। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जरा इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। यहां देखिए, पहली बात पहले इसको जोड़ेंगे, 2 और 5 मिलके 7, 7 और 7 मिलके 14, 14 के 4, कैरी बचा 1। चलो 1 में 1 को जोड़ दो, 2 और 3 और 4, 44 हो गया। इसको भूल जाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा बताइए आप लोग, 1 यानी देखिए 1/2 और 3/4, जरा बताओ 1 रुपया होगा, अरे होगा ना। उसके बाद ये कितना है, 1/4 है ना। चलिए 1/4 कैसे इसको हम करेंगे जरा देखिए। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको पहले देखना है। कैसे देखेंगे, आइए इसको पहले हम लोग देखा जाए। चलिए यहां देखिए 2 है, ये बताइए 3/4 और 1/4, यहां 1 रुपया होगा क्या, इसको जोड़ लो। और 1/2 है तो इसमें पहले 1 जोड़ दीजिए तब 45 होगा ना जी। और बच गया क्या, 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसका ऑप्शन में रहे तो 45.50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। आगे चलिए, अब चलते हैं आगे। दोनों का बेस समान है तो ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ देंगे। अब उससे पहले पहले क्या करेंगे, देखिए 3 और 2 मिलके कितना होगा जी, 5 होगा। उसके बाद देखिए 1 और 1 मिलके 2, और 1 और 1 मिलके कितना होगा जी, 2 होगा। अब जरा चलिए आगे, बेस क्या है, बराबर है तो ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ दीजिए। तब बोलिए 10 होगा, और नीचे में भी 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा ना। तब बोलिए आंसर कितना आएगा जी, 226 आएगा। क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलिए, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बात की जो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, यह थोड़ा अब अलग है, ठीक ना। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, नियम वही है, सब कुछ वही रहेगा, बशर्ते यहां एक टेक्निक लगाएंगे, आप सिर्फ देखते रहेंगे। इसको आप टेक्निक कह लीजिए या अपने भाषा में ट्रिक कह लीजिए, ठीक ना। चलिए पहले इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले अपने मन से नहीं, यह रूल्स है, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो बताइए क्या होगा जी, 1 आएगा या 1 से कम आएगा, आएगा ना। तो जरा बताइए, इसमें अपने मन से नहीं, इससे भाग देने से 1 आता है तो 1 इसमें चुपचाप घटा लीजिए तो 511 हो जाएगा, क्या होगा ना। अब चलिए आगे, बोलिए इसमें से इसको चुपचाप घटाइए। तो बोलिए 1 होगा, और जो बच गया नीचे वाला ना तो चुपचाप इसको लिख दीजिए, लीजिए आपका आंसर हो गया। न इसमें गुना करना पड़ा, न जोड़ना पड़ा, न आपको घटाना पड़ा, ठीक ना, आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम यहीं पर आपको देते हैं, तब यह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 447 माइनस 443 बटा
444। इसको बना के बताइए। चलिए इसको आपके सामने देखिए कैसे बनेगा। अरे अपने मन से नहीं, अभी बताए हैं कि इससे इसमें भाग देने से क्या आएगा जरा बताइए। एक की प्राप्ति होगी तो एक इसमें चुपचाप घटा लेना है। तो बोलिए 400 कितना होगा जी, 46 होगा। अब जरा बताओ इसमें से क्या करिएगा, घटाना है। तो जरा बोलिए घटाइएगा तो क्या आएगा, एक आएगा। तो एक आएगा और जो नीचे में है ना उसको चुपचाप लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। 3 है ना, तो 3 को यहां से घटाओ तो बोलो 123 होगा। चलिए 123 हो गया। अब जरा बताइए यहां से इसमें कितनी की कमी हुई जी, 2 की। और नीचे में क्या है जरा बताइए, 119 है। आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान टेक्निक है। पहले हम लोग क्या किए इसमें कि आपको पहला स्टेप में 1 को घटा लेना है। दूसरा स्टेप में बाबू क्या करना है, जो आप घटाए हैं, जो घटाए हैं उसको ऊपर लिखना है और नीचे वाले को लिख देना है। ठीक है, हम आपके लिए लिख दिए, आपके भाषा के लिए लिख दिए कि आप कम से कम इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और ऐसे आपके लिए यही काफी है। आगे चलिए, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन खूब बनाइए, आपकी सिलेक्शन यहीं से होगी। अब चलिए 812 है, तो जरा बताइए इसमें अपने से कम नहीं करना है, यहां से कम करना है। तो बोलिए 811 होगा क्या। अब जरा बताइए 1 की कमी हुई, अरे 1 की कमी हुई, जो है ना उसको चुपचाप लिख दीजिए, आपकी आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहां से देखिए, यहां अपने से कम नहीं करना है, यहां से कम हो रहे हैं। तो बताइए 614 होगा। अब इसका घटाइए, कितना होगा जी, 17 3 20 और 4 21 होगा ना, 621 होगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आइए, बहुत प्यारा यहां पे आपका क्वेश्चन है, सब लोग देखेंगे। पहली बात, आपका 815 दिख रहा है, 815 दिख रहा है मेरे भाई, 815 दिख रहा है और यहां पर प्लस छिपा हुआ है और 817 बटा 821 है ना। तो आपको बोला है कि इसका क्या सोल्व करें। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखिए पहले इसको आपको कुछ नहीं करना है कभी भी। अभी हम बताए हैं कि यहां लिख रहे हैं, देखिए फिर से 2.3/4 होगा ना। तो जरा हमको बता दीजिए, इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, अरे 4 दूना 8 और 8 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा जी, 11 होगा, 11/4, यही ना होगा जी। अब जरा एक बात बताइए, क्यों जोड़े हैं आप, तो जरा बताइए आप। 2 + 3/4 भी तो लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं तो लिखिएगा, तो यहां भी तो 1 दीजिएगा, तब भी तो आंसर 11/4 ही ना आएगा। तो एक बात याद रखना है, कभी भी
आपका प्लस दिख जाए ना तो याद रखिए वह पूर्णांक में छिपा होता है। यह ऑलवेज क्या होता है जी? प्लस क्या होता है? पूर्णांक में छिपा होता है। यानी 815 पूर्णांक 817 बटा 821 होगा आपका आंसर। समझ गए ना? तो आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या बनाओगे आंसर? 77 पूर्णांक 13 बटा 15 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना? ऐसे इसको सोल्व कर लेना है। अब चलते हैं आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलिए, चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब आपका फिर यहां से टाइप हम थोड़ा सा चेंज किए हैं। इससे पहले आपको सब लोग को हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को तो बनना स्वाभाविक है। और आपके परीक्षा में यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का तो फिक्स रहेगा। कैसे रहेगा इसको देखिए। पहले हम आपके सामने बेसिक से इसको बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं। एक बात जरा बताओ बाबू, यहां 999 है ना? यहां पर क्या छिपा होगा? प्लस। अब जरा बताओ 995 बटा 999 होगा मेरे भाई? होगा ना? अब चलिए आगे। यहां गुना है तो गुना रहने दीजिए, 999 है ना? अब देखिए तो यहां इसमें आप 1 लगा दो या नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना? अब चलिए आगे। इसका हमने एलसीएम लीजिएगा तो बाबू क्या होगा? 999 होगा। अब हम सब लोगों को स्क्वायर पढ़ाए थे, याद करिए। स्क्वायर हमने क्लास में आपको पढ़ाया था, तो उसमें सिखाए थे ना कि यहां डबल होगा, यानी 999 का स्क्वायर हो गया प्लस 999 को काट देगा तो क्या होगा? अरे 995 होगा क्या? अब बताइए 999 इससे ई कैंसिल हो गया ना? अब चलिए आगे बोलिए। 999 का अब यहां स्क्वायर आ गया, तो हमने तो स्क्वायर में बताया था कितना का बेस है मेरे भाई? अरे 1000 का है ना? तो देखिए जब 1000 का बेस होगा ना तो कितना कम है 1000 में? अरे 1 कम है, तो जितना कम रहेगा उतना ही कम, और जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा, हमने बताया था। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा? 1 कम है, इसका डबल कम करोगे तो 998 लिखोगे क्या? अब जरा बताइए, अब बोलिए कितना कम है? 1। तो 200 ना बैठाओगे तो 1 बताइए, यहां 3 अंक है तो यहां भी तो 3 अंक होगा। प्लस है तो प्लस 995 लिख दीजिए। अब चलते हैं, इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका भी देख लीजिए। इधर 9 से यहां, फिर उसके बाद 9 से यहां। चलिए बोलिए 1 और 5 मिलके कितना होगा? 6। 9 एकम 9, फिर बोलिए 9 एकम 9। 8 है तो 8 को चुपचाप लिखिए, फिर 9 होगा, फिर 9 होगा। आपका आंसर हो गया। कहिएगा गुरुजी इस तो लंबा हो गया। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हमने बनाने का पूरा कंसेप्ट बताया। अब चलते हैं, इसका टेक्निक देख लीजिए, जरा सा गौर करिएगा क्वेश्चन पर। इसमें अपने मन से नहीं, अपने मन से 1 को जोड़ देना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन रहे, इस टाइप के फॉर्मेट रहे तो चुपचाप ऊपर में 1 जोड़ देना है, ठीक ना? और इस पूर्णांक में क्या करना है? अपने मन से 1 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है।
इसमें एक को घटाइएगा तो क्या होगा जरा बोलिए। अरे 998 होगा क्या। अब चलिए आगे, एक इसमें जोड़ दीजिएगा तो 996 होगा ना। यही ना आपका आंसर आया था। तो इतना आप करिए या नहीं करिए, आपका ट्रिक से आपका आंसर यहां आ गया। अरे ट्रिक कैसे बनता है, बेसिक से ही बनता है, सिंपल बात है। आगे चले, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको खुद बनाएंगी और ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको पीडीएफ में हम डाल देंगे, आप खुद बनाएंगे इसको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलिए इसको हम लोग क्या करेंगे। अरे बोलिए 99 हो जाएगा, बोलिए 95 हो जाएगा, बटा 99 होगा, गुना क्या हो जाएगा जी। अरे 99 होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब चलिए आगे, बोलिए ये कितना हो जाएगा। अरे एक कम है, इसीलिए बोलते हैं मैथ में जितना है ना, सारा पीछे वाला जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करते चलिएगा। तो हम इस बैच के बारे में बता रहे हैं। आप एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम इस बैच में दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलिए, अब बोलिए तो एक कम है तो फिर वही होगा 98। अब एक का स्क्वायर डबल करके बैठा दो, चलो प्लस कितना हो जाएगा जी 95। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 98 96, आपका आंसर हो गया, होगा ना। अब चलिए इतना भी नहीं करना है तो यहां देख लीजिए, इसमें अपने मन से एक को घटाओ और इसमें ऊपर वाले में एक प्लस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक को घटाइएगा तो क्या होगा बालक 98 होगा, और इसमें एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यही ना आपका आंसर आया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलें। चलिए अब चलते हैं, यहां से फिर टाइप बदल रहा है, आगे देखेंगे यहां से फिर आपका टाइप बदल जाएगा, आगे देखेंगे। अब सुनिए, यहां पर बहुत बड़ा सा आपका क्वेश्चन है, इसको आप परीक्षा में देखेंगे तो छोड़ देंगे क्योंकि लगेगा बहुत लंबा क्वेश्चन है। नहीं, सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है। जरा हमको बताइए कितना बार लिखा हुआ है जी 99। बोलिए 6 बार ना। तो देखिए 6 बार लिखा हुआ है ना, तो 6 में इसमें 6 से गुना कर दिया जाए तो कोई तकलीफ होगा क्या। अब देखिए यहां क्या छिपा होता है जी। अरे प्लस छिपा होता है। हम अभी बताए हैं बेस समान हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और ऊपर में कुछ भी हो मेरे भाई, ऊपर में कुछ भी हो तो क्या लिखोगे जरा बोलो। नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखोगे, ऊपर वाला जो है जोड़ लो इसको, 2 और 1 मिलकर 3, और 3 और 3 मिलकर 6, और 4 10, 10 5 15, अब 15 6 कितना होगा 21 होगा मेरे भाई, होगा ना। अब 7 से इसको कटाओ तो 3 होगा। अब चलिए थोड़ा देर के लिए हम गुना भी नहीं करवाएंगे आपसे, क्यों, क्योंकि गुना का भी यहां देखो हम टेक्निक बताए हैं। इसको थोड़ा देर के लिए 100 मान लो, मान लिए ना, तो 100 में 6 को गुना करोगे तो 600 हो जाएगा, होगा ना जी। चलिए ठीक है, हम इसको 6 उधार दिए हैं। मान लीजिए कि इसमें कोई राम नाम का लड़का है और कोई श्याम है, तो हम राम से 3 रुपया श्याम को उधार दिए, तो जरा बताओ यहां पर टोटल कितना हो जाएगा जी। अरे 600 हो जाएगा, और 600 में 3 को जोड़ेंगे तो 603 होगा। लेकिन अभी नहीं, आपने हमसे 6 रुपया उधार लिए थे, तो उधार लिए थे तो जरा बताओ 6 रुपया इसमें कम करोगे ना जी, तो 597 आपका आ जाएगा।
ना ही हम आपसे गुना करवाए, ना ही भाग, ना ही एलसीएम लेना पड़ा, आपका आंसर भी आ गया। आगे चले, अब चलते हैं इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, सब लोग बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। आइए, कितना है जी जरा बोलिए। 6 बार है, या 7 बार भी रह सकता है, 8 बार भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बार है? 9। 6 से इसको गुना कर दो, हो गया। अब चलो, प्लस है तो प्लस, सेम चीज है ना। तो क्या करोगे जरा बोलो, ऊपर में 21 बटा कितना होगा भाई? 7 होगा, होगा ना। अब इसको 3 से काटो, 7 3 21, 3 से काट दिए। तो जरा बताइए, इसको हम अब 6 उधार दे दिए नहीं, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 600, 6000 हो जाएगा। तो अब कितना? 6000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा जी? 6000 हो जाएगा। 6000 में 3 जोड़ेंगे तो जो बोलिए 6003 हो जाएगा। हम इसको 6 रुपया उधार दिए, तो क्या मांगोगे ना, तो 6 रुपया इसमें घटा दोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? 5997 रुपया हो जाएगा। यही ना आएगा आंसर आपका, यही आएगा आपका आंसर। आगे चलें, अब चलते हैं थोड़ा आगे। हमने आपको क्या क्या अभी पढ़ाया, ये एक बार देख लीजिए, सुनिए। हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया, इसके बाद इसमें हम आपको पहले फ्रैक्शन पर जोर बताया, इसके में आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, आओ यहां, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। और आगे जो आपका जो क्वेश्चन मिलेगा सेम इसी पर बेस पर होगा, आप इसको खुद बनाएंगे। सारे क्वेश्चन आपका कुछ PYQ के रूप में हम कल कराएंगे, लेकिन आप इस कंसेप्ट के साथ साथ जितना क्वेश्चन कराए हैं, आई होप बनाइएगा आप, तो अच्छा लगेगा। बहुत जल्द यह वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।